23 अक्टूबर को महागठबंधन का होगा महाप्रेस कॉन्फ्रेंस। उससे पहले मुकेश सहनी ने कांग्रेस और आरजेडी के सामने रख दी है बड़ी शर्त। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी इस वर्ष 2025 के चुनाव में जरूर छा गए। दोस्तों उनका मुद्दा तो शुरू से ही आया था डिप्टी सीएम को लेकर। जब उनके सीटों में कटौती कर दी गई उसके बाद भी उन्होंने कहा मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा। दोस्तों वहीं पर बातें नहीं समाप्त हुई। जब गौरा बौराम सीट पर आरजेडी के द्वारा उम्मीदवार उतार दिया गया और खुद वो नामांकन कराने को पहुंचे, तब पता चला कि आरजेडी भी अपना उम्मीदवार खड़ी कर दी है और उन्होंने नामांकन कराने से इनकार कर दिया और नामांकन नहीं कराते हुए भी कहा कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है। आखिर ये बात कौन सी है दोस्तों, इस पर ज़रा गौर करेंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के द्वारा आरजेडी और कांग्रेस को सामने एक नसीहत देते हुए बड़ी शर्त रख दी गई है और उस शर्त का अगर पालन होता है तो महागठबंधन की ओर से 23 अक्टूबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी के साथ साथ तमाम घटक दलों के नेताओं के द्वारा संबोधित करने की बातें आ रही है, परंतु शर्तों के साथ ये घोषणा की गई है मुकेश सहनी के स्तर से कि उसी तिथि को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया जाएगा। आइए दोस्तों आखिर कौन सी शर्त है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी बताऊँगा बिना पक्षपात आपको सच से रूबरू कराऊँगा। दोस्तों सबसे पहले जान लिया जाए कि आखिर सीटों के बंटवारे को लेकर जो भी हलचल हुई और हलचल के कारण आप देखेंगे कि परिणाम सामने उभर कर आया कि महागठबंधन के द्वारा 243 सीटों के बजाय 255 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया गया है और तमाम नामांकन की प्रक्रियाएं समाप्त हो गई है, परंतु इस समाप्ति के दरमियान सिर्फ एक सीट है जिस पर कांग्रेस के द्वारा नामांकन वापस ले लिया गया है, वह लालगंज सीट है। तो अभी भी वर्तमान में कुल देख लिया जाए तो 254 सीट है, यानी 12 सीट पर घमासान जारी है महागठबंधन के घटक दलों की ओर से। अब आइए दोस्तों कि आखिर ये घमासान की समाप्ति कब होगी और महागठबंधन की रणनीति पर विचार करते हुए, महागठबंधन सरकार पर विचार करते हुए आखिर इसके संबंध में प्रचार हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस कब किया जाएगा। इसके लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है 23 अक्टूबर 2025 को तमाम घटक दलों के शीर्ष नेताओं के द्वारा सामूहिक रूप से एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा पटना में। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मुकेश सहनी के द्वारा कांग्रेस और आरजेडी के सामने बड़ी शर्त रख दी गई है और दोस्तों शर्त क्या हो सकता है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मैं अपने विश्लेषण के आधार पर बता देना चाहूँगा कि शर्त क्या हो सकता है। दोस्तों शर्त के क्रम में सबसे पहले तो 12 सीटों का जो अंतर है, 12 सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, इस पर गलत संदेश आम जनता के पास पहुंच रही है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच के पास महागठबंधन के घटक दलों के उम्मीदवारों के साथ अविश्वास उत्पन्न हो रही है। पार्टियों के साथ भी यहाँ पर अविश्वास उत्पन्न हो चुकी है। इसलिए मुकेश सहनी के स्तर से यह नसीहत दी गई है कि 23 अक्टूबर 2025 से पहले तमाम सीटों पर समझौता ले लेना चाहिए, समझौता करते हुए नामांकन वापस ले लेना चाहिए। 23 तारीख को ही नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है और उसी तिथि को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्धारित समय सीमा की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर मुकेश सहनी का तो ये बातें हो गई कि हर हाल में अब 23 तारीख से पहले 12 सीट पर बातें बन जानी चाहिए, जिस पर डबल उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। दूसरी शर्त क्या है दोस्तों उनका कि सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर जो बातें होनी थी वह हर हाल में
23 अक्टूबर 2025 को क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर पहले आपसी समन्वय के आधार पर यह घोषणा कर देनी चाहिए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान किया जाएगा। उनका कहना है कि सीएम फेस को लेकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होना चाहिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम होंगे। तो दूसरी तरफ उनका कहना है कि डिप्टी सीएम पद को लेकर मेरा ही नाम ऐलान होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ऐसा करना उचित बनता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं दूसरे छोर से अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत उनके स्तर से ये बातें कह दी गई है कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित नहीं होऊंगा, यानी तमाम घटक दलों के नेता रहेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अलग से सामने से ही बगल से ही हटकर, उस पर नहीं हटकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनता रहूँगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के उपरांत मैं वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। आखिर क्या करूँगा? सहमति बन जाती है, स्पष्ट है दोस्तों। डिप्टी सीएम को लेकर अगर बातें बन जाती है, मुकेश सहनी के नामों का ऐलान हो जाता है। दूसरी बात कि अगर 12 सीट पर आपसी समन्वय स्थापित हो जाती है तो स्वाभाविक है कि दूसरे छोर से मुकेश सहनी ऐलान कर देंगे कि तन मन से बिल्कुल ही हम दिल से महागठबंधन के साथ हैं और साथ चुनाव प्रचार में सम्मिलित होंगे। लेकिन दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि यह पक्ष ये पॉजिटिव तौर पर सोचा जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से ये बातें हैं, लेकिन अगर वहीं पर तेजस्वी प्रसाद यादव के मन में ये विचार आ गए हैं कि हमें तो नीतीश कुमार के साथ ही सरकार बनानी है, तो क्या कदापि वो 12 उम्मीदवार को साधने की कोशिश करेंगे? जरा गौर कीजिए। 12 उम्मीदवारों को साधने की कोशिश नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो यह स्पष्ट हो चुका है कि उधर जाते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार के साथ, तो अधिकतम वो बनेंगे डिप्टी सीएम नीतीश कुमार। लेकिन ये भी बात सत्य है कि नीतीश कुमार के बाद वो ही सीएम पद के उम्मीदवार हो जाएंगे जदयू के साथ। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जदयू पूरी पार्टी एक साथ बनी रहेगी? कम से कम इन मुद्दों पर भी तेजस्वी प्रसाद यादव को विचार करके चलना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि लगभग 50 से 52 सीट पाकर जदयू के तमाम विधायक उसी तरह खड़े रहेंगे। बीजेपी के बारे में तो कौन नहीं जानता कि आखिर महारत हासिल है पार्टियों के नेताओं को अपने कब्जे में लाने में। 25% सीटें भी उधर उधर, 50% सीट इधर उधर हो जाती है, यानी 25 सीटें। तो ज़रा सोचिए कि आखिर क्या होगा। लेकिन दोस्तों, आखिर जो बातें की गई है मुकेश सहनी के स्तर से कि दोनों ही बिंदु पर स्पष्ट रूप से हो जाना चाहिए, 12 सीटों पर समझौता हो जानी चाहिए, सीएम डिप्टी सीएम का ऐलान हो जाना चाहिए, तो स्पष्ट हो चुका है। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि 23 अक्टूबर को या तो महागठबंधन का महा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, अन्यथा मुकेश सहनी के द्वारा कुछ और भी ऐलान किया जाएगा, स्पष्ट है। लेकिन दोस्तों, इसके बीच आपका क्या राय कहता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।